हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए क्रिया शरीर यानी कि फिजियोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस क्रिया शरीर के सिलेबस को आज हम लोग टोटली देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और इसी आधार पे यानी कि सारे सिलेबस को, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्कस ना करके इसी लेक्चर में हम लास्ट में बताएंगे कि किस तरह से सारे सिलेबस को समझना है और कैसे इसको आगे की ओर प्रोसीड करना है। और वीडियो के लास्ट में एक आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है आपका सिलेबस 2024-25 और इसके आगे जितने भी बैच आने वाले हैं, यानी कि 2022 से ये सिलेबस, 21-22 से ये सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तो गाइज देखिए, यहाँ पे आपको मेंशन भी किया हुआ है कि ये सिलेबस कब से स्टार्ट है, 2021 बैच से, यानी कि जब से NCI-SM लागू हुआ है। ठीक, तो गाइज यहाँ पे इसके आगे सारे सेशन में 2021 हो, 2022 हो, 23 हो, 24 हो, एंड इसके आगे की ओर जितना सेशन आएगा उन सारे में यही सिलेबस चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस स्कैनर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको स्कैन करके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से भी, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उससे भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि क्रिया शरीर यानी फिजियोलॉजी का पेपर आपका 2 टर्म है, वो 2 पेपर होगा। ठीक, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, 2 पेपर होने वाले हैं, रिटेन और उसके बाद प्रैक्टिकल पेपर भी होने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग नोट कीजिएगा कि इसमें 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से है। पेपर फर्स्ट में ये 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा, और पेपर सेकेंड में भी 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा आपको, और प्रैक्टिकल मिला करके टोटल कितना हो जाएगा, 400 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा क्रिया शरीर का। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसका इंडेक्स में जो दिया हुआ है, कोर्स का नाम वगैरह सब दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको समझाने वाली इसमें कोई बात है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में कौन कौन चैप्टर आने वाला है, कंटेंट्स ऑफ कोर्स AYUGKS, यानी कि आयुर्वेदा अंडर ग्रेजुएशन क्रिया शरीर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें किस चीज़ का बात करेंगे हम, पेपर फर्स्ट का। सबसे पहले पेपर फर्स्ट का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं क्या, चैप्टर वाइज सिलेबस। चैप्टर वाइज इसमें क्या क्या पूछ रहा है। पेपर 1 के फर्स्ट चैप्टर में आपसे पूछ रहा है, देखिए फर्स्ट चैप्टर इसका जो है क्रिया शरीर का, वो है शरीर। ठीक, इसमें डिफिनेशन वगैरह ये सब चीज़ दिया जाएगा। शरीर, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा और त्रिदोष। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, 8। अब इसमें ये देखना है कि क्रिया शरीर के इस 3 चैप्टर से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो जब इसको उसी रेफरेंस में पढ़ना है, जैसे ये तो अभी बेसिक है तो इसको तो डीपली पढ़ लेना है, क्योंकि इसी के आधार पे त्रिदोषवाद की कफ के आधार पे बेसिक ऑफ आयुर्वेदा पढ़ना है, क्योंकि इसी के आधार पे आपको इसमें भी क्रिया शरीर में भी क्वेश्चन आएगा, और सारे विषय को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक, आगे देखते हैं वात पित्त कफ। ठीक, और उसके बाद वात वात वृद्धि कषाय और क्रियाकाल। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक यहाँ तक है, क्योंकि ये है 26 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें से पूछा जाएगा 26 मार्क्स का। तो देखिए यहाँ पे वात पित्त कफ। अब देखिए चैप्टर तो ये शुरू हो गया। चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, मान लीजिए कोई पब्लिकेशन कितना भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCI-SM हम लोगों को यही पढ़ना है। देखिए व्युत्पत्ति पढ़ना है, यानी कि डेरिवेशन को पढ़ना है। वात का डेरिवेशन क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, निरुक्ति क्या है, वात की निरुक्ति क्या है। ठीक, इस टॉपिक को पढ़ना है। जनरल लोकेशन, यानी कि कहाँ कहाँ शरीर में कहाँ कहाँ वात होता है, उसका जनरल प्रॉपर्टीज एंड जनरल फाउंडेशन ऑफ वात। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फाउंडेशन क्या क्या होता है, इस सीक्वेंस में आपको जनरली पढ़ाई करना है। ठीक, तो सिलेबस को समझने का यही मतलब है कि सबसे पहले हम लोग देखें कि जो हम लोग बुक ले रहे हैं उसमें ये सारा टॉपिक है कि नहीं, टॉपिक इन द सेंस सारा चैप्टर है कि नहीं, और जब चैप्टर है तो उसमें इस टॉपिक को कवर किया गया है कि नहीं। गाइस, तो सबसे पहले यहाँ इस चीज़ को भी आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे।
और जब भी बुक लेने जाएंगे तो वहाँ पे इस चीज़ से आपको मिलान करना है, और पढ़ेंगे आगे तो इस चीज़ को आपको देख करके पढ़ना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। क्योंकि भाई जो पेपर बना रहा है वो आप थोड़ी पता है उसको कि हाँ आपको कौन सा टॉपिक आता है क्या नहीं आता है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाने वाला है। तो सारे टॉपिक को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि लेक्चर जब स्टार्ट होगा उसमें भी, ये सीरीज़ जब मैंने स्टार्ट किया है तो इसमें लेक्चर भी आएंगे, सिलेबस भी होंगे, इसमें कुछ टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यू, और इसी तरह ये सीरीज़ आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक, तो इसमें आगे का देखेंगे। इसमें देखिए टर्म के अनुसार भी देखेंगे। एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, देखिए क्या दिया गया है, टर्म। तो ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म का चैप्टर है, ये इसे फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। ये जो रोमन में दिया गया है, रोमन में जितना लिखा गया, ये टर्म आपको इंडिकेट किया गया है। 3 टर्म में आपका पेपर होगा। जो 18 महीने का ड्यूरेशन है, इसमें 3 टर्म होगा आपके कॉलेज में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ तक फर्स्ट टर्म है, इसके ऊपर तक फर्स्ट टर्म है, वात और पित्त तक, पित्त जो चैप्टर है। उसके बाद यहाँ आ गया सेकेंड टर्म में, फर्स्ट पेपर के सेकेंड टर्म में इससे पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद आ गया थर्ड टर्म, इसमें भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, इसके नेक्स्ट में ये थर्ड टर्म वाला चैप्टर है। ठीक, तो ये पार्ट एक खत्म हो गया, यानी कि 60 मार्क्स का इसमें से आपको आयुर्वेदा पूछा जाएगा। फिजियोलॉजी के फर्स्ट पेपर में 60 मार्क्स का आयुर्वेदा पोर्शन पूछा जाएगा। यहाँ तक आयुर्वेदा आपका खत्म। उसके बाद यहाँ आ गया आपका मॉडर्न टॉपिक, जो कि 40 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए 40 नंबर का क्या पूछा जाएगा, मॉडर्न टॉपिक, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी हीमोस्टेसिस, यानी कि हीमोस्टेसिस को भी इसमें, हीमोस्टेसिस में क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ को देखिए, डिफिनेशन मैकेनिज्म ऑफ, यहाँ पे देखिए मेंटेनेंस ऑफ होमोस्टेसिस। तो होमोस्टेसिस में ये सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कवर करेंगे। इस सारे टॉपिक को हम लोग एकदम टॉपिक वाइज देख देख करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म में इससे भी क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक, नर्वस सिस्टम, हर एक टॉपिक जो है ये आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी दोनों में आएगा। लेकिन आपको फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, एनाटॉमी में क्या पढ़ना है, इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। तो फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, अब अगर पूछेगा अगर फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप ये तो नहीं कहेंगे क्या एनाटॉमी है तो एनाटॉमी में पेपर देंगे, नहीं, आपको फंक्शनल एनाटॉमी यहाँ पे फिजियोलॉजी में पढ़ना है। ठीक, आगे क्या है इसका, डेफिनेशन ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इस चीज़ को यहाँ पे टॉपिक वाइज एकदम देख देख करके क्या करना है, पढ़ना है। टॉपिक जो है ये सारा दिया गया है। ठीक, उसमें ये टर्म भी दिया गया कि कौन से टर्म में कौन से पूछा जाएगा। और ख़ास बात जो मैंने आपको बताया था कि आगे के जो भी सिलेबस है सारा सिलेबस कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि टाइम जो है कम है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी में जैसे एनाटॉमी है उसी तरह फिजियोलॉजी भी आएगा, उसी तरह जो है, तो जैसे ये फिजियोलॉजी है उसी तरह एनाटॉमी भी आएगा, उसी तरह संहिता भी आएगा, उसी तरह पदार्थ विज्ञान भी आएगा, और संस्कृत का तो पहले हो चुका है। ठीक, तो उसी बेसिस पे जो है यहाँ पे आगे भी देखना। अब यहाँ आ गया पेपर सेकेंड, पेपर सेकेंड में उसी तरह है, पेपर सेकेंड में भी 60 मार्क्स का मॉडर्न पूछा जाएगा। ठीक, सॉरी आयुर्वेद पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का आयुर्वेद पूछा जाएगा और 40 मार्क्स का मॉडर्न पूछा जाएगा। तो इसमें भी देखिए क्या है, सबसे पहला चैप्टर धातु, रस धातु, रक्त धातु, ठीक, सप्त धातु जो है वो सारा धातु यहाँ पे आपको सेकेंड पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, सूत्र तक हो गया। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ आश्रय, आश्रय भाव जो होता है इसका, ओजस वाला जो है, उपधातु जो है, इस चीज़ को धातु उपधातु और ये सब जो है सेकेंड पेपर में आपसे पूछा जाएगा। मल पूछा जाएगा, इंद्रिया पूछा जाएगा, मन, आत्मा, निंद्रा, स्वप्न, ये सब पूछा जाएगा आपसे। ठीक, सेकेंड पेपर के पार्ट बी में आपसे 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें भी आपका जो है हीमोपोइटिक सिस्टम है। ठीक, उसके बाद इम्यूनिटी है, फिजियोलॉजी है, सीवीएस है, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस चीज़ को भी यहाँ पे टोटल जो है 8 चैप्टर इसमें भी है, इस चीज़ को भी देख लेना है। अब इसमें फिर से हम वहाँ लेके चलते हैं आपको जहाँ पे कितने मार्क्स का कौन सा पेपर पूछा जा रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो चलिए
किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो गाइस सॉरी फॉर लेट, क्योंकि मैंने इसको पीडीएफ को कट नहीं किया हूँ। ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्री टाइम में। ये सब कुछ देखने वाली कोई वो है नहीं, सारा दिया हुआ है आपको, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, सब चीज़ दिया हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक, तो चलिए, ये आ गया आपका कौन से चैप्टर से कौन सा वो पूछा जाएगा। देखिए, हाँ देखिए आपसे, ये सेकेंड पेपर है, ये फर्स्ट पेपर आप देखिए। यहाँ फर्स्ट पेपर में जो है देखिए इतना ही था ना। फर्स्ट पेपर में 12 चैप्टर जो था आयुर्वेद का, और 5 चैप्टर मॉडर्न का यहाँ पे। ठीक, पार्ट ए पार्ट बी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे गौर कर लीजिए, थ्योरी एग्जाम के लिए यहाँ पे देखिए, थ्योरी एग्जाम के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे क्या कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से एमसीक्यू पूछेगा, किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, किस चैप्टर से जो है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा। ओके, चलिए देखिए क्या कहता है। सबसे पहले जो है यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या, शरीर। सबसे पहला चैप्टर जो था आपका शरीर था, उसमें एमसीक्यू पूछेगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक, उसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा जो है ये फर्स्ट टर्म का है, इससे एमसीक्यू पूछेगा। ठीक, शॉर्ट आंसर पूछेगा, लॉन्ग नहीं पूछेगा। ऐसे ही सब में देखते जाना है। ये जो है जैसे वात पित्त और कफ, ठीक, वात पित्त कफ, ये तीनों से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ये 10-10 नंबर में पूछने वाले, तभी ये तो 26 नंबर का पेपर बनाया है। चलिए यहाँ पे देखिए, उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, प्रकृति से पूछेगा। प्रकृति जो है इसमें दो प्रकृति और मांस प्रकृति है। तो इसमें भी आप इसमें तीनों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है 26 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो है इसमें से कहीं से पूछा जा सकता है, तीनों में से पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है आपका लॉन्ग उस मॉडर्न पोर्शन। मॉडर्न पोर्शन में जो है आपको 40 नंबर का क्वेश्चन जो है ये सब में से एमसीक्यू भी पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या, सेकेंड पेपर। सेकेंड पेपर जो है 60 मार्क्स का आयुर्वेदा और 40 मार्क्स का मॉडर्न, इसमें भी है। तो यहाँ पे देखिए धातु है, सबसे पहला धातु है। धातु से भी एमसीक्यू पूछेगा, शॉर्ट आंसर पूछेगा, लॉन्ग आंसर नहीं पूछेगा। रस धातु से एमसीक्यू पूछ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिलेबस को समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे मॉडर्न का है, मॉडर्न में 40 मार्क्स का है। इसे देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से नहीं पूछ सकता है, मसल से नहीं पूछेगा और एडिपोज टिश्यू से नहीं पूछ सकता है। ठीक, और एक और है आपका इम्यूनिटी से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, बाद बाकी सबसे सब पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, ये गेस क्वेश्चन का ब्लू प्रिंट दिया है, ऐसे कुछ, इससे कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है इसमें, हम लोग आगे देखते हैं आपका वाइवा के लिए। ठीक, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या दिया है देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपको 200 मार्क्स का होने वाले हैं। ठीक, 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जिसमें से देखिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है। यहाँ पे प्रैक्टिकल में 100 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के आएंगे, उसमें वाइवा के आएंगे 70 मार्क्स, और इंटरनल असेसमेंट के आएंगे 30 मार्क्स। प्रैक्टिकल में 100 मार्क्स क्या क्या हैं देखिए, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल में देखिए यहाँ पे जो है स्पोर्टिंग होंगे। ठीक, स्पोर्टिंग के आएंगे 10 मार्क्स। स्पोर्टिंग में ये सारा टॉपिक जो है इसमें से स्पोर्टिंग में आपको पूछा जा सकता है। ठीक, 40 मार्क्स जो है आयुर्वेदा प्रैक्टिकल से आएंगे, जो आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा उससे आएंगे 40 मार्क्स। 30 मार्क्स जो है ये प्रैक्टिकल का जो यहाँ दिया हुआ है टॉपिक, 30 मार्क्स जो है आपको लैब प्रैक्टिकल कराया जाएगा। लैब में जो है पैथोलॉजी लैब में जो है, जैसे मान लीजिए किसी से बोल दे हीमोग्लोबिन चेक करके बताओ, बीटी-सीटी करके बताओ, ठीक, ब्लड ग्रुप निकाल करके बताओ, यूरिन एग्जामिनेशन करके बताओ, बीपी और हार्ट साउंड जो है वो देख करके बताओ, इससे आपको 30 मार्क्स को मिलेंगे। प्रोजेक्ट वर्क, जो प्रोजेक्ट पहले जो कराया गया है एक्टिविटी बेस पे, उससे मिलेंगे 10 मार्क्स, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से मिलेंगे, जो कि रिकॉर्ड बुक आपसे बनवाया जाएगा, उससे 10 मार्क्स। टोटल मिल करके कितना हो गया, 100 मार्क्स टोटल मिल के आपको हो गए यहाँ पे प्रैक्टिकल के बाद। बाकी वाइवा के 70 और
इंटरनल असेसमेंट का जो है वो 30 मार्क्स, टोटल 200 हो गए। तो 200 मिल करके टोटल कितना हो गया, 400 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही आज के लिए। तो गाइस इसी बेसिस पे जो है सारा सिलेबस जो है समझ में आपको आना चाहिए। जैसे अब सारे सिलेबस समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इसी बेसिस पे ही सारा सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाइए अच्छे से, और सारा सिलेबस खुद से देखने का कोशिश कीजिए। हम इसी वीडियो के लास्ट में जो है आपको टोटल यानी कि सभी सब्जेक्ट का जो है आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, और ग्रुप से जाकर के आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप चाहे तो आप हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं, नहीं तो फ़ोन में भी रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और गिफ्ट, हाँ अभी याद आया, गिफ्ट जो है, गिफ्ट ये है कि इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा जो है सब्जेक्ट आपको चाहिए, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और वही सब्जेक्ट वही पर्सनल टॉपिक आपको पहले वीडियो में आपको बनाया जाएगा। आप अगर लाइव वीडियो लेना चाहते हैं तो 6 बजे शाम को जो है लाइव हो जाएगा। अगर आप अपलोडेड वीडियो चाहते हैं तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, गुड नाइट।